बोली हरि लाल की जय। जो कथा सुनना हो वही कथा सुना देंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का महात्म्य है। जो भक्त हमारे बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ सुनते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, अपने जीवन को धन्य करते हैं, तो महाराज भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर जी कहते हैं, क्या कहते हैं? हे भगवान, कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, इसका नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, शुभ कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहने की कृपा कीजिए। युधिष्ठिर जी ने भगवान से प्रश्न किया तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जिसके मन में जो शंका हो ना, उस शंका को दूर अवश्य करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है रमा। जो बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। जैसे कपास रुई होती है, उसमें आग लगा तो फुर्र से बढ़ जल जाएगी। उसी तरह से रमा एकादशी का व्रत कथा है। यदि कान में झलक पड़ गई तो पाप तो शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। सो मैं तुमसे इसका महात्म्य कहता हूं, जो ध्यान पूर्वक सुनना। ऐसा नहीं कि बैठे कथा में कहीं ध्यान हो गए। हे राजन, बहुत पुरानी कथा है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ बहुत बड़ी मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण, विभीषण के साथ भी मित्रता थी। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, भगवान विष्णु का भक्त था, बड़ा भक्त था और अन्याय के साथ सबका साथ करता था। न्याय के साथ राज्य करता था, किसी के साथ कभी अन्याय नहीं किया। न्याय। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुर के घर आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा तो अत्यंत सोच में पड़ गया। उसको सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति बहुत दुर्बल है, कमजोर हैं और मेरे पिता की आज्ञा है कि दशमी को राजा ने सभी नगर में नटोरा पटवा दिया कि सारे नगर में घोषणा करा दी कि जो एकादशी है, एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करेगा, भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा से सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और वो अपने पत्नी से बोला। क्या बोला कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं तो किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकता। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण भी बच जाएं, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे।
चंद्रभागा कहने लगी, स्वामी मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है, और भी क्या हाथी घोड़ा ऊंट बिल्ली गौ आदि भी तृण अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। फिर तो मनुष्यों का कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर के सोहन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा, जो भाग में होगा तो देखा जाएगा, वही है सोई जो राम रच राखा। ऐसा विचार करके उसने व्रत रख लिया और भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था भक्तों को, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी हुआ। जो भगवान के भक्त व्रत करने वाले थे उनको बड़ी खुशी हुई, रात्रि का जागरण भजन कीर्तन करने का सौभाग्य मिला, लेकिन शोभन को अत्यंत दुखदायी। प्रातः काल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। जब राजा ने सुगंधित लकड़ी इकट्ठी करवाई, दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पति की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि किया कि पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ, जो अत्यंत सुंदर रत्न मणियों से जड़ित सोने के खम्भों से निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणि सुशोभित थी। उस भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषण से छत्र चमर से विभूषित गंधर्व अप्सराएं सुशोभित सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा लगता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद के नगर में रहने वाला शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता फिरता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान करके कि यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसको पहचान करके अपने आंगन में से उठ करके उनके पास गया और प्रणाम किया, कुशलता पूछी। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से है ना? नगर में ये सब प्रकार के कुशल है, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ है? तब शोभन बोला, मैंने कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत किया, व्रत करने से मुझे सब प्राप्त नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर और स्थिर है, ऐसा उपाय कीजिए। अस्थिर है और यह स्थिर है, ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा, महाराज हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है? आप बताइए, मैं अवश्य में वह उपाय अवश्य करूंगा। मेरी बात को आप झूठ मत समझिए। शोभन कहने लगा, मैंने व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया, अतः यह सब कुछ स्थिर है। तब मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह वृतांत कहा कि यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर वो श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा के वृतांत कहा।
ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़े प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण यह सब बातें अपने प्रत्यक्ष में देखी, यह स्वप्न की बात कह रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर में, नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा, यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार स्थिर रह सके ऐसा कोई उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, ब्राह्मण, तुम मुझको वहां पर ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिसके उनका हमारा सहयोग हो, क्योंकि वियोग को मिला देना ही महान पुण्य होता है। सोम शर्मा या बादशाह के चंद्रभागा को साथ लेकर के मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में ले गए। वामदेव ऋषि ने उनकी बादशाह के वेद मंत्रों से उच्चारण करके चंद्रभागा का अभिषेक किया। ऋषि के मंत्र के प्रभाव से एकादशी के व्रत का चंद्रभागा का शरीर सुंदर दिव्य हो गया। यह दिव्य गति को प्राप्त हुआ। इसके बाद वही बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के साथ समीप गई और अपनी प्रिय पत्नी को देख करके शोभन भी प्रसन्न हुआ और उसको बुला करके बाएं तरफ बैठाया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती रही। इस पुण्य के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा। समझ कार्य पूर्ण होकर के प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार से चंद्रभागा का दिव्य स्वरूप धारण करके आभूषणों से युक्त होकर के अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, यह मैंने एकादशी रमा एकादशी का व्रत कहा है। जो व्यक्ति भी इस परम पुण्य व्रत को करता है और उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी समान होती हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। जो सुनता पढ़ता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंतगत्वा वो विष्णु लोक को चला जाता है। जय जय श्री रमा एकादशी महारानी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।